जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वशीकरण को लेकर एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे करके कोई भी व्यक्ति किसी को भी बहुत आसानी से अपने हक में कर सकता है, वश में कर सकता है। किसी से मिलने की, बात करने की, खिलाने पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रयोग दोस्तों ये कह सकते हैं कि वशीकरण का ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग है। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, कोई डर और भय की बात नहीं है। शक्तिशाली इतना है कि उग्र जो प्रयोग होते हैं उनसे भी तेज शक्ति आएगी, ये 1000% गारंटी है। अगर जो वीडियो के अंदर जो प्रॉपर विधि विधान बताया जाएगा पूर्ण तरीके से कर लिया, उसको दोबारा किसी भी प्रकार से वशीकरण के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौम्य प्रयोग है लेकिन उग्रता इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। विधि विधान कुछ ऐसा है इस मंत्र का, इस प्रयोग का। किसी भी रिश्तों को बचाने के लिए, अधिकारी को अनुकूल करने के लिए, माता पिता संतान के लिए, संतान माता पिता के लिए, प्रेमी प्रेमिका, किसी के लिए भी कोई भी कर सकता है। और अगर ये प्रयोग कर लिया, सबसे अच्छी बात क्या है, आपके पास वैसे ही वशीकरण की पूर्ण रूप से सिद्धि मिल जाएगी आपको। वो शक्ति चुंबकीय जो होती है, आकर्षक, आकर्षण शक्ति, आकर्षक जो बनाती है इंसान को, उसकी ऑरा को, वो बढ़ती चली जाएगी। और इतनी ज़्यादा कि कोई व्यक्ति आपसे दूर जा ही नहीं पाएगा। सोच विचार भी नहीं आएगा उसके बिना अंदर कि आपके बिना जो आपके साथ उठने बैठने रहने वाला है, आपको छोड़कर कहीं जा सके। उसके अंदर विचार तक नहीं आएगा दूर दूर तक। और जो छोड़कर चला गया उसको कैसे अनुकूल करना है वो भी बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर, कि किस प्रकार आप किसी को, दूर बैठे इंसान को घर में बैठे बैठे अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो विधान को दोस्तों पूरा देखिए, सुनिए वीडियो पूरा, उसी के बाद करें। और कोई सवाल भी करना है तो उसी के बाद पूछें। कोई ऐसा बेतुका सवाल नहीं जो ऑलरेडी वीडियो में बताया जा चुका है, आप स्किप करके वीडियो देख रहे हो और उसके बाद आपको जानकारी व्हाट्सएप पर चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती, ना विधि विधान। चलते हैं दोस्तों इस विधान के ऊपर कि करना क्या है और कैसे। इस प्रयोग को शुक्रवार, पूर्णिमा, इन दोनों दिनों में से कभी भी शुरू कर सकते हैं। समय इसके अंदर सुबह सुबह का रखें, 10 बजे से पहले का, 4 बजे से लेकर 10 बजे सुबह, नहीं तो रात को 10 बजे के बाद, बल्कि 11 बजे के बाद रखें और ज़्यादा अच्छा है। 12 बजे रखें और ज़्यादा बेटर है, जितना मतलब कि अंधकार हो उतना ज़्यादा अच्छा। अब करना क्या है दोस्तों, लाल या पीले कलर के कपड़े, आसन और चौकी का कपड़ा ये आपको चाहिए। दोनों में से जो भी अवेलेबल हो आपके पास। पूर्व दिशा की ओर अपना खुद का मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी लकड़ी की लगाएं, उसके ऊपर चौकी का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर कोई तांबे का, स्टील का कोई पात्र या थाली, प्लेट, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो रख दें। थोड़े से गुलाब के फूल या फिर उसकी पत्तियां वो रखें। उसके बाद यंत्र, एक यंत्र बनाना है आपने, जो कि आपको वीडियो में स्क्रीन पर दिया जाएगा। सेम उसी प्रकार से यंत्र बनाना है, अनार की, चमेली की कलम से, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो। और नहीं तो चांदी की कोई तार ले आए, उसको नुकीला कर दें, कलम बना लें यानी कि उसकी, उससे आपको ये यंत्र बनाना है। और यंत्र बना के जहां जहां श्रीम 3 जगह लिखा है कॉर्नर पे, और ह्रीम 3 जगह वो लिखा, वो लिख देना है। और साइडों में कामदेवाय नमः, और सेंटर के अंदर क्लीम लिखना है। इस यंत्र को आप भोजपत्र के ऊपर बनाएंगे, याद रखिएगा इस चीज को। यंत्र को उस फूलों के ऊपर
यानी कि जो आपने प्लेट रखी है उसके अंदर फूल या फूलों की पत्तियां रखी हैं गुलाब की, उसके ऊपर रख देना है। चमेली का तेल या फिर देसी घी, इन दोनों में से किसी एक का दीपक जलाना है आपने। अब उस यंत्र जो आपने भोजपत्र के ऊपर यंत्र बनाया है, जहां पर क्लीम लिखा है, एक 11 मुखी रुद्राक्ष वो लेना है, वो रख देना उसके ऊपर, या फिर 13 मुखी, इन दोनों में से कोई एक। और अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल भोजपत्र के जो आपने रखा है उसका पूजन देना है अपने। लेकिन अगर कहीं से रुद्राक्ष मिल जाए बहुत बेहतर है। अब उसका सिंदूर से यानी कुमकुम तिलक करना है, चावल चढ़ाने, फूल चढ़ाने हैं। और आपको 8 मंत्र स्क्रीन पर दिए जाएंगे। इस हर एक मंत्र का 1 से लेकर 8 तक की गिनती है हर मंत्र का दोस्तों, याद रखिएगा। 11-11 बार उच्चारण करना है। यानी कि पहले ये सारी क्रिया करके, क्रिया हो जाए, धूप दीप कर दो, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करो, पूर्ण रूप से साधना में प्रयोग में सफलता का आशीर्वाद, गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला, दोनों से पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद संकल्प करें कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं या रही हूं, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा, शक्ति, सिद्धि मुझे प्राप्त हो, ऐसा कहकर आपने जल छोड़ देना है। उसके बाद ये जो 8 मंत्र हैं जो आपको स्क्रीन पर दिए जाएंगे लिखित में, हर मंत्र का 11-11 बार जप करना है। और जो क्लीम या फिर रुद्राक्ष, जहां पर क्लीम लिखा है सेंटर में, भोजपत्र के ऊपर चढ़ाना है, या फिर रुद्राक्ष रखा है तो रुद्राक्ष के ऊपर चढ़ाना है। सिंदूर चुटकी चुटकी भर, 11 बार एक मंत्र पढ़ा, 11 चुटकियां सिंदूर डालनी है हर मंत्र के बाद। फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, इसी तरीके से 8 मंत्र 11-11 बार पढ़ के थोड़ा थोड़ा सिंदूर डालते जाए, या भोजपत्र या फिर रुद्राक्ष, दोनों ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद दोस्तों इस फटिक की माला से मात्र एक अक्षर का बीज मंत्र क्लीम, इस मंत्र का आपने जप करना है। और इसका जप करना है अपने 1.25 लाख का। थोड़ी सी काउंटिंग ज्यादा है, बट बीज मंत्र है, एक अक्षर का है। एक अक्षर का होने की वजह से आप इसको 11 दिन में भी 1.25 लाख पूरा कर सकते हो, 21 दिन में भी कर सकते हो, 31 में भी और 41 में भी, अपनी सहूलियत के अनुसार, जैसा आपको सही लगे। जप संख्या 1.25 लाख कंप्लीट होनी चाहिए। और जिस समय आप जप करेंगे, आज्ञा चक्र के ऊपर जहां पर औरत बिंदी लगाती है, आज्ञा चक्र को देखते हुए अपने इसका जप करना है। अपने सात्विक रहेंगे, सारे नियम पालन के साथ रहेंगे। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं खाना पीना। एक समय भोजन करना है, रात्रि काल के समय या संध्या, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जमीन पर सोना है, हल्का बिस्तर बिछाकर, सर्दी हो या गर्मी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोध ना करें। इस दौरान आपको अगर कोई गलत सपना या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि ये जो बीज मंत्र आप जप करेंगे दोस्तों, इससे जो आपके पास चुंबकीय तत्व, चुंबकीय शक्ति, जो आकर्षण, वशीकरण शक्ति प्राप्त होगी, इससे जो एनर्जी है नेगेटिव, वो भी आ सकती है। यहाँ तक कि इंसान नहीं, जीव जंतु तक दोस्तों आपके नजदीक रहना पसंद करेंगे। ये आप जब कर लेंगे, आपको अपने आप ये चीजों का, इन बातों का अनुभव होगा। ऐसे में क्या करना है आपने, अगर आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी, गलत सपना, गंदा सपना, कुछ भी ऐसा दिखता है, आता है, तो दुर्गा जी का जो चंडी कवच है, दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 पाठ पहले और 3 पाठ जिस समय आपकी जो भी माला है, काउंटिंग कर सकते हैं 11 दिनों के हिसाब से, 21 दिनों के, और 31 और 41, जो भी हो, उससे पहले 3 पाठ और उठने से पहले 3 पाठ ये कर लेने हैं आपने। चाहे वो सुबह कर रहे हो, चाहे रात को कर रहे हो, आपकी पूर्ण सुरक्षा हो जाएगी। इस प्रयोग के लिए बता रहे हैं आपको दोस्तों मात्र। अदर वे में अगर आपको इस प्रयोग को कहते हैं, उसमें कर सकते हैं हम, तो कुछ नहीं कह सकते अगर नहीं बताया तो। बाकी अपने मन से आप जो मर्जी कर सकते हैं।
ये प्रयोग पूजा पाठ, देवी देवताओं को, कुल देवी देवता पितरों को सबको याद करना। ये डेली गुरु मंत्र, गणेश मंत्र रोजाना होगा और रेगुलर कंटिन्यू नियम पालन के साथ। जिस समय कंप्लीट हो जाता है आपका प्रयोग, सारी की सारी सामग्री, जो सिंदूर आप रोज चढ़ा रहे हो, इस सिंदूर को किसी डिब्बी में बंद करके अपने पास रख लें। औरत है चाहे आदमी है, किसी ने भी किया है ये प्रयोग, उसका तिलक करें, बिंदी लगा सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। औरतें शादीशुदा हैं तो वो मांग में सिंदूर को लगा सकती हैं। और रुद्राक्ष को अगर आपने रखा है तो रुद्राक्ष या उसमें रेड कलर के धागे में, लाल या फिर पीले रंग के धागे में गले में धारण कर लेना है। और माला को अपने पास संभाल के रखना है, याद रखिएगा। इस माला को आप धारण भी कर सकते हैं, कहीं किसी से कोई काम निकलवाना है, एक माला का पाठ करके अपने गले में माला धारण करके जा सकते हैं। आपका 101% वो व्यक्ति काम निकाल कर देगा। अब आते किसी एक पर्सन को, ये तो कर लिया आपने, प्रयोग पूर्ण हो गया। अब किसी एक व्यक्ति को पर्सनली आपने अनुकूल करना है। उसका फोटो के आगे चक्र के ऊपर एक लाल कलर की बिंदी या काले कलर की बिंदी ये लगा देनी है। वो काजल से भी लगा सकते हैं आप, या फिर काले रंग का या रेड कलर का स्केच पेन आता है उससे भी लगा सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल जो लेडीज बिंदी लगाती हैं वो भी बिंदी लगा सकते हैं आप। अब उस व्यक्ति के वशीकरण के लिए, उसको अनुकूल करने के लिए आपने संकल्प करना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए इस मंत्र का, जो कि मैंने सिद्धि प्राप्त करी है, ऊर्जा शक्ति की मुझे जरूरत है, प्रयोग करने जा रहा हूं कि ये मंत्र की शक्ति मेरे लिए तुरंत कार्य करे, अमुक व्यक्ति को पूर्ण रूप से वश में करके, अनुकूल करके मेरे पास लेकर आए। जल छोड़ देना है, कोई माला की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी प्रकार के नहीं। दिशा सेम पूर्व रहेगी आपकी, यानी कि जिस समय आप बैठेंगे तो उस व्यक्ति का फोटो दीवार पर अपने सामने जब लगाएंगे तो आपका खुद का मुख जो है वो पूर्व दिशा के अंदर होना चाहिए। और बिना माला के एक टक देखते हुए उस बिंदी को, जो कि आपने फोटो के ऊपर लगाई है, इस मंत्र का जप करते रहें 30 मिनट 11 दिनों तक। 11 दिन के अंदर अंदर दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, जिद्दी, हठी, चाहे उसके ऊपर तंत्र हुआ है, किसी भी प्रकार से कुछ भी हो सकता है। अलगाव होने के सैकड़ों कारण हो सकते हैं, ग्रह दशा भी हो सकती है, तंत्र भी हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी हो सकती है। हर प्रकार से व्यक्ति अपने आप आपकी ओर खींचा चला आएगा। और ये जो प्रयोग करना है रात्रि काल में, नहीं तो सुबह सुबह 4 बजे। अपने आप दोस्तों चमत्कार देख सकते हैं, खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी वाणी के अंदर क्या बदलाव आ गया है। सामने वाला व्यक्ति कैसे आपको सुनना चाहता है, आपकी बात रखना चाहता है। किसी भी प्रकार से आप जो बोलोगे उसी में अनुकूलता मिलेगी। हर व्यक्ति एक नहीं, बहुत सिंपल सा है दोस्तों, और एक अक्षर का बीज है। करके देखिए। बाकी जहाँ सारी सामग्री है जो, वो अपने जल प्रवाह कर देनी है। समय समय पर मासिक शिवरात्रि या होली, दिवाली, ग्रहण, ये जब दिन आते हैं, इसको एक्टिवेट दोबारा करना है आपने। यंत्र वही रहेगा, उस यंत्र को आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं जो आपने बनाया है इस साधना के दौरान। उसी यंत्र को फिर से चौकी कपड़े के ऊपर, बाजूट के ऊपर लगाकर यंत्र को रखें, सेम क्रिया करें। मात्र एक दिन की, होली हो और दिवाली, 2 दिन साल में कम से कम एक्टिवेट करना है। और अगर रुद्राक्ष भी रखा हुआ आपने तो रुद्राक्ष भी एक्टिवेट करेंगे। और जिस समय होली, दिवाली, ग्रहण आता है, ऐसे में जो माला जिससे आपने जप किया था, याद रखिएगा, उसको नमक के पानी में डुबा के रख देना। जिस समय कंप्लीट हो जाता, वो दिन निकल जाते हैं ग्रहण का, होली का, दिवाली का, तो गंगा जल से धोकर स्वच्छ करके फिर से एक माला का जप करके उसको मंदिर में या गले में धारण कर सकते हैं। उसकी एनर्जी कहीं नहीं जाएगी। तो प्रयोग दोस्तों आज आपके सामने है, करके देखिए, आजमा कर देखिए। और क्लीम, ये जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, इसकी एनर्जी देखिए।
इसको बोल कर करोगे तो भी बेटर है, मन में करोगे, बुदबुदा कर करोगे तो भी बेटर है। प्रयोग दोहराएं दोस्तों। आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।